नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे सर्वज्ञ योग के बारे में। प्रिय दर्शकों, सर्वज्ञ योग है क्या? जिन जातकों के जन्म कुंडली में ये सर्वज्ञ योग बना होता है या सर्वज्ञ योग का निर्माण हो रहा होता है, वे लोग शास्त्रों के जानकार होते हैं और सभी शास्त्रों के जानकार होते हैं, अत्यधिक विषयों का जानकार होते हैं। सर्वज्ञ योग में कहा जाता है कि जातक अधिक से अधिक, यानी ज्योतिष शास्त्र में तो लिखा हुआ है सर्वविदः, यानी सब शास्त्रों को जानने वाला, सब कुछ जानने वाला शास्त्र विशेषज्ञ होता है, लेकिन अत्यधिक विषयों को जानने वाला आप कह सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, सर्वम सर्वे न जानाति, यानी सभी लोग सब कुछ नहीं जानते, लेकिन औसतन जिनके कुंडली में सर्वज्ञ योग बना होता है, ऐसे लोग अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत कुछ जानने वाले होते हैं, बहुत सारे शास्त्रों के जानकार होते हैं और बहुत से कला कौशलों में निपुण होते हैं। आइए देखते हैं यह योग कैसे बनता है। आप इस लाइन को देखिए, चंद्रात कोणे जीवे ज्ञात कोणे भौमे सर्वविदः। सर्वविदः मतलब सब शास्त्रों व विषयों का जानकार। कब कहा कि चंद्रात कोणे जीवे। अब चंद्रात यानी चंद्र से, जीवे किसको कहते हैं? जीवे कहते हैं जीव। जीव कहते हैं बृहस्पति को। जीव एक नाम है बृहस्पति का, तो बृहस्पति को क्या कहते हैं? जीव। तो यहाँ जीव बृहस्पति के लिए प्रयोग हुआ है, तो आप ध्यान रखिए। और यहाँ भी कोणे हैं और यहाँ भी कोणे हैं। तो ये कोणे का क्या मतलब है? कोणे मतलब जन्म कुंडली में त्रिकोण भाव। कोणे का मतलब कुंडली में त्रिकोण भाव। अब त्रिकोण भाव कौन कौन सा होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि 5वां भाव और 9वां भाव, ये जो दो भाव हैं ये त्रिकोण के भाव हैं। अब यहाँ आप देखिए आया है ज्ञात, तो ज्ञ कहते हैं ज्योतिष में बुध को। ज्ञ नाम है बुध को। जब मैं आपको भाव कारकों के बारे में बता रहा था, वहाँ भी ज्ञ शब्द आया था, वो भी बुध के लिए ही आया था और ज्ञ शब्द बुध के लिए ही प्रयोग होता है। तो यहाँ ज्ञात जो लिखा है, यहाँ ज्ञात यानी बुध से और चंद्रात यानी चंद्र से। चंद्रात यानी चंद्र से, कोणे यानी कोण में, त्रिकोण भाव में। कौन? जीवे। जीव मतलब बृहस्पति और ज्ञात मतलब बुध से, कोणे मतलब त्रिकोण भाव में। कौन? भौमे। भौम मतलब मंगल ग्रह। भौम कहते हैं मंगल को। तो मंगल, आइए यहाँ उदाहरण से समझते हैं। यानी चंद्रमा से त्रिकोण भाव में बृहस्पति हो और बुध से त्रिकोण भाव में मंगल हो, तो बन जाता है सर्वविदः, यानी सभी शास्त्रों का जानकार। जैसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ लग्न में चंद्रमा बैठा है। अब इस चंद्रमा से त्रिकोण भाव, चंद्रात हो गया। अब कोणे यानी त्रिकोण भाव, अब इस चंद्रमा से, क्योंकि यहाँ जो है ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, चंद्रात, तो चंद्र से, तो चंद्र से त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव कौन कौन सा हो जाएगा? तो आप यहाँ से 5 और 9 गिनिएगा, 1 2 3 4 5, यानी इस भाव में, या फिर यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी चंद्रमा से जो बनेगा ये त्रिकोण बनेगा। अगर चंद्रमा और किसी भी भाव में हो तो आप वहीं से गिनिए 5 या 9। अब यहाँ चंद्रमा है, तो यहाँ से या तो बृहस्पति यहाँ बैठे हों या फिर बृहस्पति यहाँ बैठे हों, इन दोनों भावों में से किसी भी भाव में हो। यानी चंद्रमा से ये 5 घर आगे या चंद्रमा से ये 9 घर आगे यदि कुंडली में बैठे हैं, तो इतना सूत्र लागू हो गया, चंद्रात कोणे जीवे। लेकिन केवल इतने से बात नहीं बनेगी, दूसरा भी लाइन जो है ये लागू होना चाहिए। ज्ञात कोणे भौमे, यानी कुंडली में बुध जहां बैठा हो वहां से भी त्रिकोण भाव में कौन ग्रह होने चाहिए? मंगल। अब बृहस्पति नहीं, अब मंगल। अब मान लीजिए कि बुध आपके कुंडली में यहां पर बैठे हो, जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए माना कि आपके कुंडली में चंद्रमा यहाँ हो तो बृहस्पति यहाँ होने चाहिए। मान लेते हैं कि बुध यहाँ पर बैठे हों, तो अब आप बुध से गिनिएगा
कोणे त्रिकोण भाव 5 या 9, तो बुध यहाँ है तो 1 2 3 4 5 यानी ये वाला भाव, और यहां से 9 गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि ये वाला भाव, जिस भाव में मैंने 2 डब्बा बनाया, इस भाव में यदि मंगल ग्रह बैठे हों। अब आप देखिए कि यहाँ हमने चंद्रमा का उदाहरण लिया तो इन भावों को प्रॉपर त्रिकोण भाव कहा जाता है, लेकिन ये अष्टम भाव है और ये द्वादश भाव है। लेकिन यहाँ जब हम गणना कर रहे हैं तो इसको अष्टम और द्वादश मानेंगे, लेकिन यहाँ कहा ज्ञात कोणे भाव में, यानी बुध जहाँ हो ये बुध से त्रिकोण भाव हो जाएगा, क्योंकि ये बुध जहाँ है वहाँ से ये 5वां पड़ेगा और ये 9वां पड़ेगा। तो मान लीजिए इस प्रकार की स्थिति बनी कि जहाँ चंद्र हो वहाँ से त्रिकोण में बृहस्पति दिख जाए आपको, और जहाँ बुध हो वहाँ से त्रिकोण में मंगल दिख जाए, तो ये बन जाता है सर्वविदः चंद्रात् कोणे जीवे ज्ञात कोणे भौमे सर्वविदः, सर्वशास्त्रस्य ज्ञाता, सभी शास्त्रों का जानकार, सभी विषयों का जानकार, शास्त्र विशेषज्ञ कह सकते हैं, यानी अधिक से अधिक शास्त्रों का जानकार। अब यहाँ कारण क्या है? तो प्रिय दर्शकों, ये जो चंद्रमा है ये मन का कारक है, और बुध ग्रह क्या है? तो बुध ग्रह चेतना है, संवित्ति है, अर्थात मेधा है। बुध मेधा है और चंद्रमा मन का कारक है। और जब इन दोनों ग्रहों से त्रिकोण में बृहस्पति और मंगल ग्रह बैठ जाए, तो मंगल ग्रह क्या है? तो मंगल है तर्क और बृहस्पति है ज्ञान। मंगल है तर्क और बृहस्पति है ज्ञान। तो जब इन दोनों ग्रहों से, यानी मन और मेधा बुद्धि से त्रिकोण भाव में, यानी बुद्धि भाव में या बुद्धि से बुद्धि के भाव में, त्रिकोण ये 5वां जो भाव है ये बुद्धि का भाव है, और 5वां से 5वां ये 9वां जो हो जाता है यह भी बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि ये पंचम भाव से पंचम भाव पड़ता है। गिनकर देखिए, ये 5वां भाव है 1 2 3 4 5, तो ये बुद्धि का है, और ये बुद्धि से बुद्धि का होने के कारण ये भी बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। तो मन से बुद्धि के स्थान में ज्ञान हो, और बुद्धि के ग्रह बुध से, मेधा के ग्रह बुध से बुद्धि के भाव में, यानी त्रिकोण भाव में मंगल हो, तर्क हो, तो जातक सर्वज्ञ होता है, सर्व शास्त्रों का जानकार होता है, और सभी विषयों का अध्ययन करने वाला होता है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी अपने जन्म कुंडली में देखिए, और ये दोनों स्थिति लागू होने चाहिए, चंद्रमा से भी और बुध से भी, तब जाकर बनता है सर्वज्ञ योग। और आपके जन्म कुंडली में ये सूत्र लागू हो रहा है तो आप भी एक से अधिक विषयों के जानकार होंगे, अधिक से अधिक शास्त्रों के जानकार होंगे, विषयों को जानने वाले होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।